हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं जो कि एलकेजी यूकेजी दोनों के लिए ही हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट देखेंगे पोजीशन वर्ड्स का, यानी कि इन, आउट, इन, फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन। और नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट, शॉर्टर, टॉलर, कॉन्सेप्ट ऑफ साइज, बिग, स्मॉल। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम वर्कशीट का प्रयोग करेंगे। वर्कशीट के माध्यम से आपको आसानी से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। पहले हम इन और आउट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। इन का हिंदी मीनिंग होता है अंदर, आउट का हिंदी मीनिंग होता है बाहर। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक बास्केट का पिक्चर बनाया है और एक एप्पल का पिक्चर बनाया है। इसमें ये दिख रहा है आपको कि बास्केट के अंदर एप्पल रखा हुआ है। इसे हम कह सकते हैं एन एप्पल इज इन द बास्केट, यानी कि एक सेब बास्केट के अंदर है। इसका कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि टोकरी में मैंने एप्पल को रख दिया, वेयर इज एप्पल, एन एप्पल इज इन द बास्केट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आउट का। यहाँ पे भी हमने अगेन बास्केट का पिक्चर बनाया है, एप्पल का पिक्चर भी बनाया है, लेकिन एप्पल का पिक्चर बाहर है, यानी कि टोकरी में एप्पल नहीं है, बास्केट में एप्पल नहीं है। कहाँ पे है? बाहर है, आउटसाइड ऑफ बास्केट। एंड एप्पल इज आउटसाइड ऑफ बास्केट, यानी कि एप्पल बास्केट में नहीं है, बास्केट के बाहर है। इस तरीके से हम आउट का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और एक टोमेटो लिया है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अगर टोमेटो मैंने रख दिया तो वेयर इज टोमेटो? टोमेटो इज आउटसाइड ऑफ बाउल। और यदि हमने इस टोमेटो को उठा के बाउल में रख दिया तो हम कह सकते हैं टोमेटो इज इनसाइड ऑफ बाउल, टोमेटो इज इन द बाउल। यानी कि यदि हम इसे अंदर रखते हैं तो इन का कॉन्सेप्ट आता है और इसे हम बाहर रखते हैं तो आउट का कॉन्सेप्ट आता है। आई होप आप इस एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से इन और आउट का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो चलिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे टिक द इन ऑब्जेक्ट, यानी कि इस पिक्चर में और इस पिक्चर में आपको कंपैरिजन करना है कि जिस पिक्चर से आपको इन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है वहाँ पे टिक कर देना। इस पिक्चर में यहाँ पे 2 व्हील शेप्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे ये बॉक्स है, इसके अंदर में व्हील का शेप बना है। और इस पिक्चर में देखेंगे बॉक्स एकदम एम्प्टी है, बॉक्स खाली है और व्हील का शेप जो है बाहर बना हुआ है। तो इनका कॉन्सेप्ट हमें कहाँ पे लागू हो रहा है? यहाँ पे, यानी कि व्हील इन द बॉक्स। तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। इस तरीके से यहाँ प्लेट का सिंबल बना हुआ है और यहाँ पे लड्डू बने हुए हैं। ये पहला पिक्चर है और दूसरा पिक्चर ये है। यहाँ पे भी प्लेट है लेकिन प्लेट के अंदर में लड्डू बने हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि प्लेट के बाहर में लड्डू रखे हुए हैं। तो हमें क्या सर्च करना है? इन ऑब्जेक्ट सर्च करना है। तो लड्डू इन द प्लेट, यानी कि ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इन फ्रंट ऑफ का कॉन्सेप्ट। ये इसका हिंदी मीनिंग जो होता है सामने, यानी कोई चीज़ अगर किसी वस्तु के सामने रखी है तो उसे हम इन फ्रंट ऑफ का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो बिहाइंड, नेक्स्ट, बिटवीन, नेक्स्ट। तो पहले हम इन फ्रंट ऑफ का देखते हैं। यहाँ पे एक बॉल बना हुआ आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक व्हीकल बना हुआ है, कार बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो क्या कार जब इस तरह ड्राइव कर रही है तो बॉल किस दिशा में है? एकदम सामने ही तो है, कार के जस्ट सामने बॉल रखा हुआ है। यानी कि कार कोई चलाते हुए आ रहा है और सामने से कोई बॉल लुढ़कते हुए आ गया, तो उसे हम कह सकते हैं इन फ्रंट ऑफ कार। द बॉल दैट इज इन फ्रंट ऑफ द कार, कार के सामने बॉल है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बिहाइंड का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कार पहले हम देख पा रहे हैं, जबकि बॉल का पूरा पिक्चर हम नहीं देख पा रहे हैं। बॉल पीछे छुपी हुई है, एकदम पीछे छुपी हुई है, पूरा बॉल मुझे नहीं दिख रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं द बॉल दैट इज बिहाइंड द कार। और नेक्स्ट देख सकते हैं बिटवीन, यानी कि बीच में। यहाँ पे 2 कार का ड्राइंग बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ब्लू कार एंड रेड कार, और बॉल को हमने बीच में रखा है। इससे ये समझा पाएंगे हम आसानी से कि 2 कार के बीच में बॉल रखी हुई है, यानी कि ये कार इधर जा रही है, ये कार भी इधर आ रही है, ये बीच में पड़ रही है, यानी कि द बॉल दैट इज बिटवीन 2 कार, यानी कि दोनों कार के बीच में बॉल है। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ साइज, यानी कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है, कोई चीज़ कितनी छोटी है। ये कैसे हम बता सकेंगे कि कोई चीज़ बड़ी है और कौन सी चीज़ छोटी है? तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए
2 कार का इमेज ड्रॉ कर रखा है। इसमें से आपको बिगर व्हीकल सेलेक्ट करना है, वहाँ पे टिक करना है। तो इसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 लोगोज लिए। क्या दोनों की साइज एक जैसी है? नहीं है ना। ये बड़ी है और ये छोटी है। आप दोनों को देख सकते हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो आप इसमें आसानी से कह सकते हैं कि ये बड़ा है यानी कि बिगर, और ये छोटा है यानी कि स्मॉलर। दिस इज स्मॉलर देन दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस इज बिगर देन दिस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप स्मॉलर और बिगर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये छोटा है, स्मॉलर है, ये बड़ा है, बिगर है। तो चलिए अब हम वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से हम देखेंगे कि कौन सी कार का जो पिक्चर है वो बड़ा है, बिगर है, और कौन सी कार का पिक्चर छोटा है यानी कि स्मॉलर है। हमें क्या करना है? टिक करना है बिगर व्हीकल पे। तो इसमें आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं दिस इज स्मॉलर एंड दिस इज बिगर। सेम दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको टिक करना है स्मॉलर बॉक्स पे। यहाँ पे एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है। आप देख पा रहे होंगे दिस इज स्मॉलर बॉक्स एंड दिस इज बिगर बॉक्स। हमें टिक करना है स्मॉलर बॉक्स पे। नेक्स्ट, ये भी स्मॉलर एंड बिगर का ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्रॉस करना है स्मॉलर टॉय के सामने। तो ये स्मॉलर है और ये बिगर है। आप दोनों की साइज मैच करिए, कौन सी छोटी है? ये, यानी कि ये स्मॉलर है, ये बड़ी है, ये बिगर है। तो स्मॉलर पे हमें क्रॉस करना है। नेक्स्ट, बिगर फ्रूट हमें फाइंड करना है और बिगर फ्रूट के सामने ब्रैकेट में हमें क्रॉस करना है। दिस इज बिगर एंड दिस इज स्मॉलर। आप इजिली इन दोनों में तुलना कर सकते हैं, कौन सी छोटी है दिस एंड कौन सी बड़ी है ये बड़ी है। तो हमें बिगर फ्रूट पे क्रॉस करना है। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट, यानी कि ऊंचाई। ऊंचाई मतलब कोई चीज़ कितनी ऊंची है, कोई चीज़ उससे कम ऊंची है और कोई चीज़ कितनी नीचे तक ही रह जा रही है। इसका कॉन्सेप्ट हम हाइट के द्वारा ही समझ सकते हैं। हाइट का कंपेयर करके ही समझ सकते हैं कि कौन सी वस्तु ज़्यादा ऊंची है और कौन सी ज़्यादा ऊंची नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक चौक का उदाहरण देती हूँ। यहाँ पे 2 चौक मैंने लिए हैं। इसकी हाइट आप देख पा रहे होंगे और इसकी हाइट आप देख पा रहे होंगे, दोनों की हाइट सेम नहीं है। दिस, और यदि हम इसे इस तरीके से स्टैंड करते हैं तो दोनों सेम हाइट नहीं गेन करते हैं। एक की हाइट ज़्यादा हो रही है, दूसरे की हाइट कम हो रही है। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि विच इज टॉलर, दिस चौक इज टॉलर एंड दिस चौक इज शॉर्टर, यानी कि ये चौक लंबी है और ये चौक इसके कंपेयर में छोटी है। तो मैं आपको पेंट ब्रश का एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ हमारे पास 2 पेंट ब्रश हैं। दोनों की हाइट आप देख पा रहे होंगे सेम नहीं है, दोनों की हाइट डिफरेंट है। और इसे आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे, इस तरीके से जब भी करेंगे तो ये दोनों सेम हाइट गेन नहीं करती हैं। इसकी हाइट ज़्यादा है और इसकी हाइट कम है। तो इसे हम आसानी से कह सकते हैं दिस इज टॉलर, दिस इज शॉर्टर, यानी कि ये छोटी है और ये लंबी है। इस तरीके से टॉलर एंड शॉर्टर का कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। तो चलिए वर्कशीट में सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें टिक करना है शॉर्टर लैडर पे। यहाँ पे लैडर का इमेज बना हुआ है और हमें शॉर्टर लैडर इसमें से फाइंड करना है और उसके सामने टिक करना है। तो आप देख पा रहे होंगे इसकी और इसकी हाइट मैच करिए। दिस इज शॉर्टर एंड दिस इज टॉलर लैडर। तो हमें शॉर्टर पे टिक करना है। अगेन टॉलर ट्री के सामने हमें टिक करना है। यहाँ पे ये शॉर्टर ट्री है एंड दिस इज टॉलर ट्री, तो इसके सामने हमें टिक कर देना है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और दिए गए हैं। यहाँ पे हमें शॉर्टर ड्रेस के सामने क्रॉस करना है, यानी कि ये एक ड्रेस है और एक ड्रेस है। कौन सी ड्रेस टॉलर है, कौन सी ड्रेस शॉर्टर है? तो यहाँ पे शॉर्टर ड्रेस दिस इज, तो यहाँ पे हमें क्रॉस करना है। अगेन शॉर्टर एनिमल हमें फाइंड करना है। ये एनिमल का जो पिक्चर बना हुआ है ये टॉलर है और ये जो पिक्चर बना हुआ है ये शॉर्टर है। एज कंपेयर दिस पिक्चर, दिस इज शॉर्टर, तो हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। आई होप आप इस वर्कशीट के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से दिए गए सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे।